कहानी की शुरुआत एक ऑस्कर नाम के बौने लड़के से होती है जो अपनी मुलाजमत से लेकर अपनी पड़ोसन तक को नहीं छोड़ता है, इन सबको प्रेग्नेंट कर देता है। ये मूवी ऑस्कर के कारनामों से भरी हुई है। आगे हम देखते हैं कि ऑस्कर कौन कौन से कारनामे करते हैं। इसका नाम है मूवी का टीन ड्रम। इस मूवी को 1997 में रिलीज किया गया था। मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की औरत को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी वहां पर जोसेफ नाम का आदमी आता है जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। वो इससे छुपने के लिए मदद मांगता है। तभी एना इसको अपनी गुफा के अंदर छुपा लेती है। जोसेफ मौके का फायदा उठाता है और एना गुफा के अंदर ही गेम बजाने लग जाता है। जैसे ही पुलिस जाती है तो ये बाहर निकल आता है। तभी इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर ये दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस इसको पकड़ लेती है। इससे पहले कि पुलिस इसको अरेस्ट करती है, ये पानी में डूबकर वहां से निकल जाता है। वहां पर कुछ लोगों का ये कहना था कि जोसन इसमें डूबकर मर गया है, लेकिन किसी का ये कहना था कि वो बाहर अमेरिका में सेटल हो चुका है। इसके बाद बाजार में हम एना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एग्नेस अपने कजन जेनिस से भी प्यार करती थी जो एक कॉलेज पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके बाद एना एल्केश से भी प्यार करती थी जो कि एक जर्मन शेफ था। इन सब के गपगप से एक ऑस्कर नाम का बौना लड़का पैदा होता है। ऑस्कर पैदा होने के बाद में रोता ही रहता है, वो बहुत ही रोता है। इसकी मॉम जब इसे ये बोलती है कि वो 3 साल का होने के बाद में इसको एक टीन ड्रम देगी तो वो ये सुनकर चुप हो जाता है। 3 साल के बाद ऑस्कर अपनी बर्थडे पे जब सब लोगों को डांस करते हुए और ड्रिंक करते हुए देखता है तो वो बहुत ही सैड होता है। वो ये सोचता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। अपने इस काम को करने के लिए वो सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद में पता लगता है कि ऑस्कर अब हमेशा से 3 साल का ही रहेगा और वो हमेशा से अपनी टूटी हुई ड्रम अपने पास में ही रखता है। जो भी उसे ड्रम खींचने की कोशिश करता था वो इतनी जोर से चिल्लाता था कि साथ में पड़ी कांच की सारी चीजें टूट जाती थी। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता जा रहा था और ऑस्कर 6 साल का हो चुका था, लेकिन वो अपनी टूटी हुई ड्रम को किसी भी साइड में नहीं रखता था और वो ना ही बड़ा हो रहा था। अगर कोई भी इससे इसका ड्रम लेने की कोशिश करता था तो ये अपनी आवाज से उसके पास में पड़ा हुआ कांच तोड़ देता था। लेकिन इसकी इस हरकत से सभी डॉक्टर बहुत ही हैरान थे। इसकी फैमिली और इसके पेरेंट्स को ये सभी कुछ जानना था कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी मॉम एग्नेस हर वीकेंड पर इसको शहर लेकर जाया करती थी और शहर में ऑस्कर को वो एक दुकान पर छोड़ दिया करती थी। उसके बाद में वो जियान के पास चले जाया करती थी और उसके साथ में खतरनाक गपागप किया करती थी। एक दिन ऐसा करते हुए ऑस्कर को अपनी माँ के कांड के बारे में पता चल जाता है और ऐसा ऐसा टाइम बहुत ही गुजरता जाता है और अब हम देखते हैं कि ऑस्कर 12 साल का हो चुका था। एक दिन ऑस्कर अपनी मॉम डैड के साथ में सर्कस देखने जाता है और वहाँ पर बहुत से छोटे बौने लोग सर्कस में परफॉर्म कर रहे थे। ये देखकर इसके मॉम डैड ये सोचते हैं कि शायद हमारा ऑस्कर भी बौना रह गया है। सर्कस खत्म होने के बाद में ऑस्कर डेब्रा नाम के एक बौने लड़के से मिलता है और ऑस्कर का ये कारनामा देखकर डेब्रो इसको अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वो ऑस्कर के मॉम डैड आ जाते हैं और वो ऑस्कर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं कि ऑस्कर की माँ ऑस्कर को जिस दुकानदार के पास में छोड़कर जाया करती थी वो दुकानदार भी एग्नेस से धीरे धीरे प्यार करने लगा था। वो ऑस्कर को और एग्नेस को अपने साथ लंदन जाने के लिए बोलता है, लेकिन एग्नेस इसको मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिनों के बाद में एग्नेस को पता लगता है कि वो एक प्रेग्नेंट औरत है और उसके पेट में ज्ञान का बच्चा है। इस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी टेंशन में होते हुए बहुत ज्यादा मछलियाँ खा जाती है। और इसके बाद में इसके पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि वो बस एग्नेस को खुश देखना चाहता था। लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद में उसे किसी किस्म की कोई भी खुशी नहीं मिली, इसलिए वो इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहती थी। और बहुत ज्यादा मछलियाँ खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक करवाना चाहता था। ये उस वक्त हो रहा था जब पूरा जर्मनी पोलैंड पर हमला करके इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और इधर पोस्ट ऑफिस में सारे लोग जर्मनियों पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी इस पोस्ट ऑफिस पर जर्मनियों का हमला हो जाता है और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं जिसमें एग्नेस भी था। लेकिन ऑस्कर इस हमले से बच जाता है और किसी भी तरह से वहां से निकलकर भाग जाता है। इसके बाद में हम कुछ दिनों बाद अल्फ्रेड को अपनी दुकान में काम करने के लिए एक 16 साल की लड़की मारिया को रखते हुए देखते हैं। मारिया दुकान का काम करने के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी। ऑस्कर को धीरे धीरे मारिया से प्यार होने लगता है, लेकिन मारिया को इस बात का इल्म नहीं था कि ऑस्कर की उम्र भी इसके जितनी है। लेकिन मारिया अभी भी ऑस्कर को अभी बच्चा ही मानती थी। लेकिन एक दिन ऑस्कर जब किसी काम के लिए शहर से बाहर जाता है तो वो रात को मारिया के बेड के पास में चला जाता है और चूहे की तरह अंदर घुस जाता है और गपागप करने लग जाता है। मारिया को भी ऐसा करने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो ऑस्कर को रोकती नहीं है। फिर एक दिन ऑस्कर को ये बात पता चलती है कि मारिया का अफेयर अल्पेर के साथ में चल रहा है। मारिया अल्पेर के साथ में बहुत ही प्यार किया करती थी, लेकिन अल्पेर सिर्फ इसको यूज कर रहा था। मारिया को इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख लगता है और वो बहुत ही रोने लग जाती है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास में आता है और उसको संभालने की कोशिश करता है। लेकिन मारिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ऑस्कर के पिछवाड़े पर लात मारती है और उसको बोना कहकर भगा देती है। कुछ महीने के बाद में हम ये देखते हैं कि मारिया अल्पेर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि ऑस्कर इस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा कभी भी होने नहीं देती है। फिर कुछ दिन के बाद में मारिया उसी बच्चे को जन्म दे देती है। उस बच्चे को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हम देख सकते हैं कि इस बच्चे को लेकर ऑस्कर बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट था।
क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये उसी का ही बच्चा था। उधर दूसरी तरफ हम ऑस्कर के दोस्त नाडरा को देखते हैं, जो कि एक आर्मी चीफ के ऑफिस में एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। तभी ये ऑस्कर से मिलता है और ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने का बोलता है। यहाँ पर ये एक परफॉर्मेंस करने वाले थे, तभी ये इंसाफ से मिल जाता है और सभी लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है। काम करते समय इसको अपनी ही टीम की एक लड़की जिसका नाम रोसलीता होता है, ऑस्कर को इससे प्यार हो जाता है। इस बात को लेकर काफी दिन बीत जाते हैं। ऑस्कर अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था, वो अपने दोस्तों के साथ में बहुत ही हैप्पी जिंदगी गुजार रहा था जैसी वो चाहता था। फिर देखते ही देखते एक दिन अचानक से अमेरिकन का वहाँ पर हमला हो जाता है। उस हमले में ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोजमीता वहाँ पर मारी जाती है, जिसे डिसाइड होकर वो वापस घर में आ जाता है। यहाँ पर वो मारिया के बेटे को एक ऐसा ही ड्रम ऑफर करता है जो इसको 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल ही खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे के यहाँ आने से बहुत ही खुश था। अल्फ्रेड अपने बेटे को वहाँ पर छुपा कर रखता है, क्योंकि ये ऑस्कर को वहाँ पर ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करने वाले थे। क्योंकि अल्फ्रेड को ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि ऑस्कर आम लोगों से मुख्तलिफ है। शहर के हालात देखते ही बहुत ज्यादा बिगड़ने लग जाते हैं। तभी अल्फ्रेड ऑस्कर को और अपनी वाइफ मारिया को अपने बेटे के साथ में एक बेसमेंट में रखता है। फिर एक दिन अमेरिकन सिपाही एकदम से इनकी बेसमेंट में घुस जाते हैं और वो अल्फ्रेड के सामने इसकी पड़ोसन के साथ में जबरदस्ती करते हैं। तभी अल्फ्रेड को अपनी ये बात छुपाने के लिए अल्फ्रेड इसको एक चीज देता है जिस पर अमेरिकन होने की बात लिखी हुई थी। तभी वो चिंग अल्फ्रेड आगे से हजम लेता है, लेकिन वो इसे गले में जाकर फंस जाती है। वो खाने के बाद में इसकी मौत हो जाती है। अगले दिन मारियस नाम का आदमी अल्फ्रेड की दुकान पर आता है। अब वो उस दुकान का नया मालिक बन चुका था। दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद मारियल इसका अल्फ्रेड कर देता है, क्योंकि उसने हाल में अपनी पत्नी और बच्चों को खोया हुआ था। अल्फ्रेड के मरने के बाद में ऑस्कर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। इसी तरह ये भी डिसाइड करता है कि मैं अब किसी के साथ में ऐसा नहीं करूंगा और मैं बड़ा हो जाऊंगा। तभी ये अपना ड्रम भी इसमें दफना देता है। तभी एकदम से एक पत्थर आकर इसके सर में लगता है। जैसे ही देखते देखते ऑस्कर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी ने ये बोलता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने वाला है। तो यहीं पर ही गाइस ये मूवी का एंड हो जाता है।